अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मसाइलुन निसा लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर्स में हमने इल्म को जाना, वुज़ू और गुस्ल के अहकामात को जाना। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम हैज़ व निफास व इस्तिहाज़ा के मसाइल को जानेंगे। बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदत के तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से ना हो तो उसको हैज़ कहते हैं। हैज़ के लिए माहवारी, अयाम मखसूसा, महीने से होना, पीरियड्स, मेंसेस वगैरह के अल्फाज बोले जाते हैं। जो खून बीमारी की वजह से आए उसे इस्तिहाज़ा, जबकि बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है वो निफास कहलाता है। हैज़ के 6 रंग हैं: सियाह, सुर्ख, सब्ज, जर्द, गदला और मिटियाला। सफ़ेद रंग की रतूबत हैज़ नहीं। याद रहे कि औरत के आगे के मकाम से जो खालिस रतूबत बेआमेज़िश खून यानी खून के बगैर जो सफ़ेद रतूबत निकलती है उससे वुज़ू नहीं टूटता। अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा भी पाक है। हमल वाली औरत को जो खून आया वो इस्तिहाज़ा कहलाता है। हैज़ की हिकमत ये है कि बालिगा औरत के बदन में फितरतन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा खून पैदा होता है कि हमल की हालत में वो खून बच्चे की ग़िज़ा में काम आए और बच्चे के दूध पीने के ज़माने में वही खून दूध हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो हमल और दूध पिलाने के ज़माने में इसकी जान पर बन जाए। यही वजह है कि हमल और इब्तिदाई शीर ख्वारगी यानी दूध पिलाने में खून नहीं आता, और जिस ज़माने में ना हमल हो ना दूध पिलाना, तब वो खून अगर बदन से ना निकले तो किस्म किस्म की बीमारियां हो जाएं। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें यानी पूरे 72 घंटे हैं। अगर 1 मिनट भी कम हुआ तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा यानी बीमारी का खून है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें यानी 240 घंटे हैं। कैसे मालूम हो कि ये खून इस्तिहाज़ा है या हैज़ है? अगर 10 दिन और 10 रात से ज़्यादा खून आया तो अगर ये हैज़ पहली मर्तबा आया है तो 10 दिन तक हैज़ माना जाएगा और इसके बाद जो खून आया वो इस्तिहाज़ा है। और अगर पहले औरत को हैज़ आ चुके हैं और उसकी मुद्दत 10 दिन से कम थी तो आदत से जितने दिन ज़्यादा खून आया वो इस्तिहाज़ा है। मिसाल के तौर पर किसी औरत को हर महीने 5 दिन हैज़ आने की आदत थी, अब की मर्तबा 10 दिन आया तो ये 10 दिन हैज़ के माने जाएंगे। अलबत्ता अगर 12 दिन खून आया तो आदत वाले 5 दिन हैज़ के माने जाएंगे और 7 दिन इस्तिहाज़ा। और अगर एक आदत मुकर्रर ना थी बल्कि किसी महीने 4 दिन तो किसी महीने 7 दिन हैज़ आता था तो पिछली मर्तबा जितने दिन हैज़ के थे वही अब भी हैज़ के दिन माने जाएंगे और बाकी इस्तिहाज़ा का खून होगा। 2 हैज़ों के दरमियान कम से कम पूरे 15 दिन का फासला ज़रूरी है। ख़वातीन को चाहिए कि वो हैज़ की मुद्दत अच्छी तरह याद रखे या लिख ले ताकि शरीयत मुताहरा पर आसान तरीके से अमल कर सके। मुद्दत हैज़ याद ना रखने की सूरत में बहुत सी पेचीदगियां हो जाती हैं। एक अहम मसला ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि मुद्दत में हर वक्त खून जारी रहे जब भी हैज़ हो, बल्कि अगर बाज वक्त आए जब भी हैज़ है। यानी कि अगर किसी औरत के 6 दिन मुकर्रर हैं लेकिन उसे 2 दिन सही खून आता है, फिर तीसरे दिन कम होता है, फिर चौथे दिन नहीं होता लेकिन 5वें दिन फिर आता है और यूँ फिर 6ठे दिन आके ख़त्म हो जाता है, तो हम ये पूरे 6 दिन ही हैज़ मानेंगे। कम से कम 9 बरस की उम्र से हैज़ आना शुरू होगा। 9 बरस की उम्र से पहले जो खून आए हैज़ नहीं इस्तिहाज़ा है। हैज़ निफास वाली औरत हो या जुम्ब, इसको साथ खिलाने, इसका झूठा खाने, इनके हाथ का पका हुआ खाने या इनके साथ सलाम व मुसाफहा में कोई हरज नहीं। बाज़ ख़वातीन इनके साथ खाने या इनका झूठा खाने को बुरा समझती हैं। ऐसी गलत रस्मों से इज्तिनाब लाजिम है। ख़वातीन बावजह हया इन अवारिस यानी हैज़ निफास को अहले खाना के सामने बयान नहीं करती हैं। इसलिए अगर इन दिनों रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आ जाएं कि जब औरत पर रोज़ा रखना हैज़ निफास की वजह से हराम है, तो ये ऐसा कर सकती हैं सहरी और इफ्तारी के औकात में रोज़ा रखने या इफ्तारी की नीयत किए बगैर सिर्फ खाने की नीयत से अहले खाना के साथ बैठ जाएं और अपना रोज़ा ना रखना उन पर जाहिर ना करें। और इसी तरह मुस्तहब है कि नमाजों के औकात में वुज़ू करके इतनी देर
दुरूद पाक और दूसरे वज़ाइफ पढ़ लिया करें जितनी देर नमाज पढ़ सकती थी, ताकि नमाजों के लिए वक्त निकालने की आदत बाकी रहे। निफास कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद औरत के आगे के मकाम से जो खून आता है वो निफास कहलाता है। अक्सर खवातीन में मशहूर है कि बच्चा पैदा होने के बाद औरत 40 दिन तक लाजमी तौर पर नापाक रहती है। ये बात बिल्कुल गलत है। निफास की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन है, यानी अगर 40 दिन के बाद भी खून बंद ना हो तो मर्ज, यानी 40 दिन के बाद वाला खून इस्तिहाजा का खून है। लिहाजा 40 दिन पूरे होते ही गुस्ल कर ले और नमाज रोजा शुरू कर दे। और अगर 40 दिन से पहले खून बंद हो जाए और बच्चे की विलादत के बाद 1 मिनट ही में बंद हो जाए तो जिस वक्त भी बंद हो गुस्ल कर ले और नमाज और रोजा शुरू कर दे। अगर 40 दिन के अंदर अंदर दोबारा खून आ गया तो शुरुए विलादत से खत्म खून तक सब दिन निफास ही के शुमार होंगे। अब दोबारा खून रुकने पर गुस्ल कर ले। 40 के अदद की गिनती पूरी करना जरूरी नहीं है। 40 दिन से पहले भी खून बंद हो जाए तो औरत पाक हो जाती है। और 40 दिन के अंदर वक्फे से भी अगर खून आएगा किसी औरत को तो वो निफास ही कहलाएगा। अगर 40 दिन से ज्यादा तजावुज कर जाए तो फिर हम उसे इस्तिहाजा में शुमार करेंगे। हैज, निफास और इस्तिहाजा में फर्क जान लेने के बाद अब इनके शरई अहकाम को भी जान लेते हैं। हैज और निफास वाली के अहकामात ये हैं। हैज और निफास की हालत में नमाज पढ़ना और रोजा रखना हराम है। इन दिनों में नमाजें मुआफ हैं, इनकी कज़ा दोबारा पढ़ना भी नहीं। अलबत्ता रमजानुल मुबारक के रोजे की कज़ा दूसरे दिनों में रखना फर्ज है। इस मामले में खवातीन इम्तिहान में पड़ जाती हैं। एक तादाद है जो रोजे कज़ा नहीं करती। ऐसे खवातीन को चाहिए कि वो लाजमी रोजे कज़ा करें, वरना जहन्नम का अजाब सहा ना जाएगा। हैज़ और निफास वाली को कुरान मजीद पढ़ना हराम है, ख्वाह देख कर पढ़े या जबानी पढ़े। यूं ही कुरान मजीद का छूना भी हराम है। हाँ, अगर जुज़दान में कुरान मजीद हो तो उस जुज़दान को छूने में कोई हरज नहीं। यूं ही कुरान मजीद को पकड़ने की एक सूरत ये है कि किसी ऐसे कपड़े से पकड़े जो ना अपने ताबे हो ना कुरान मजीद के। दुपट्टा जो अपने कांधे पर हो या गिलाफ जिसमें कुरान पाक लिपटा है से नहीं छू सकती, क्योंकि दुपट्टा अपने ताबे है और गिलाफ कुरान मजीद के। इसको छूने के लिए कोई अलग कपड़ा इस्तेमाल करे। कुरान मजीद पढ़ने के अलावा दूसरे तमाम वज़ाइफ, कलिमा शरीफ और दुरूद शरीफ, नात, जिक्र, दुआ वगैरह हैज़ और निफास की हालत में औरत बिला कराहत पढ़ सकती है। बल्कि मुस्तहब है कि नमाजों के औकात में वुजू करके इतनी देर तक दुरूद शरीफ और दूसरे वज़ाइफ पढ़ लिया करे जितनी देर में नमाज पढ़ सकती थी, ताकि आदत बाकी रहे। हैज़ और निफास की हालत में सोहबत हराम है। इस हालत में नाफ से घुटने तक औरत के बदन को मर्द अपने किसी उज़्व से ना छुए कि ये भी नाजायज है। हाँ, नाफ के ऊपर और घुटने के नीचे के बदन को छूना और बोसा वगैरह देना जायज है। इस हालत में औरत मर्द के हर हिस्सा बदन को हाथ लगा सकती है। हैज़ और निफास वाली को मस्जिद में जाना, खाना काबा के अंदर जाना और उसका तवाफ करना हराम है। रोजे की हालत में अगर हैज़ और निफास शुरू हो गया तो वो रोजा जाता रहा, यानी टूट गया, उसकी कज़ा रखे, यानी हैज़ और निफास खत्म होने के बाद दोबारा रखे। फर्ज था तो कज़ा फर्ज है, नफिल था तो कज़ा वाजिब है। रात को सोते वक्त औरत पाक थी और सुबह को सोकर उठी तो हैज का असर देखा तो उसी वक्त यानी सुबह से हैज का हुक्म दिया जाएगा। रात से हाइजा नहीं मानी जाएगी। हैज वाली सुबह को सोकर उठी और गद्दी पर कोई निशान हैज का नहीं तो रात ही से पाक मानी जाएगी। जब तक औरत को खून आए नमाज छोड़े रखे। अलबत्ता अगर खून का बहना 10 दिन रात कामिल से आगे बढ़ जाए तो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे। ये इस सूरत में है कि पिछला हैज भी 10 दिन रात आया हो, और अगर पिछला हैज 10 दिन रात से कम था, मसलन 6 दिन का था, तो अब गुस्ल करके 4 दिन की कज़ा नमाजें पढ़े, और अगर पिछला हैज 4 दिन का था तो अब 6 दिन की कज़ा नमाजें पढ़ेगी। अयामे हैज और निफास में अगर एहतिलाम हो जाए तो औरत का गुस्ल करना जरूरी नहीं। औरत अयामे मखसूसा से फारिग होने पर ही पाक होगी। खवातीन की आसानी के लिए यहाँ बेवुजू, बेगुस्ल, हैज और निफास और इस्तिहाजा की हालत में जायज और नाजायज कामों को एक टेबल की सूरत में वाज़े किया गया है। इस्तिहाजा वाली औरत नमाज पढ़ सकती है, रोजा रख सकती है, कुरान मजीद या उसका तर्जमा पढ़ सकती है, कुरान मजीद या उसके तर्जमे को छू सकती है, तवाफ़े काबा कर सकती है, सोहबत कर सकती है और दीगर जिक्र अज़कार भी कर सकती है। जबकि हैज़ और निफास वाली ना नमाज पढ़ेगी, ना रोजा रखेगी, ना कुरान मजीद को पढ़ सकती है, ना कुरान मजीद को छू सकती है, ना तवाफ़े काबा कर सकती है। उससे सोहबत करना भी हराम है, लेकिन दुरूद पाक, दुआ वगैरह, जिक्र अज़कार
اذان کا جواب دینا، درس دینا اور اسلامی کتب کو چھونا اس کے لیے جائز ہے۔ الحمدللہ حیض، نفاس اور استحاضہ سے متعلق احکام و مسائل کو ہم نے جانا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم شرعی معذور کے احکام کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔